हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेड टारगेट। जब निफ्टी पूरा करेक्शन के मूड में चल रहा है तो ऐसे में जैसे मैं हर वक्त आप सभी के साथ बोलता हूं कि हमें उन्हीं शेयरों पे फोकस रहना चाहिए। हमारा जो बिल्कुल या तो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग हो उनका, प्लस दूसरा जो ओवरसोल्ड टेरिटरी में चल रहे हैं, यानी कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास हो, सो दैट जो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी भी हो जाती है वो काफ़ी बढ़ जाती है और हमारा जो आने वाले टाइम में हमारा प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ेगा। तो इसीलिए आज के जो हम इस वीडियो है में इसमें एनालिसिस करेंगे एक ऐसे फार्मा के दिग्गज शेयर के ऊपर। जी हाँ, दिग्गज इसीलिए बोल रहा हूँ, जैसे इसका नाम बोलूँगा आप समझ जाओगे। तो उस टाइम काफ़ी टाइम से एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में वो घूम रहा है। मतलब इतना बड़ा नाम होने, इतना बड़ा काम करने के बाद भी वो ओवरसोल्ड चल रहा है। इसका क्यों है पहले जानेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा प्लस जानेंगे कौन से उसके क्या आने वाले हो सकते हैं लेवल्स एंड टारगेट, और आपको क्या करना चाहिए आखिरी में वो भी डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते हैं उसके चार्ट के ऊपर। आप सभी जानते हैं फाइज़र। जी हाँ, फाइज़र के नाम से आपको ये समझ में आ गया कोरोना की दवाई, है ना। तो वही है, ये वही कंपनी है जिन्होंने जिन्होंने कोरोना की दवाई भी बनाई है। तो इसमें क्या हुआ है आप देखो, काफ़ी टाइम से ये जो कैंडल लगी है, हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि आप देख पाओगे अगर यहाँ, तो इसमें किस तरह से एक गिरावट आई है। ये यहाँ देखोगे 1 वीक 2 3 4 5 6 7 8, यानी करीबन 8 वीक्स हैं। यानी कि बोल लो करीबन करीबन आप 2 महीने से स्टॉक करीबन एक बियरिश मोड में चल रहा है और काफ़ी अच्छा एक करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से। ऐसा क्यों, पहले ये समझ लेते हैं। उससे पहले ये जाने, पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या हुआ। उस टाइम जब मार्केट भागे या ना भाग रहा है, बट ये शेयर सिर्फ भागे ही जा रहा था, भागे ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, मार्केट को उम्मीद थी कि ऐसा हो सकता है कि कोरोना की दवाई आए और ये कंपनी उसमें एक अहम किरदार निभा सकती है। वैसा ही होता हुआ नज़र आया था हमें, ग्लोबल लेवल पर भी और इंडियन लेवल पर भी। तो उसके बाद इस कंपनी जैसी न्यूज़, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज़। जब तक र्यूमर थी मार्केट में, जब तक मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, जो इनसाइडर थे या फिर एनालिस्ट थे उनको पता था ऐसा चीज़ें हों, तो तब तक इसमें बाइंग हो रही थी। और जैसी सारी पॉजिटिव चीज़ें खबर फैक्टर इन हो जाती हैं, उसके बाद जब उसमें आगे बढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं, सारी गैस ख़त्म हो गई, तो यहाँ से उसे प्रॉफिट बुकिंग सीधे तरीके से शुरू हो गई है। और लेकिन जो भोला भाला रिटेलर है वो, उसको लगता है न्यूज़ आने के बाद अब तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि पिछले कई महीनों से भाग क्यों रहा था और उसके बाद वो फंसा हुआ ही इस लेवल के आसपास, और आज देखिए शेयर कहाँ आ चुका है। तो इस चीज़ को मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, अगर चाहे वो क्वार्टरली रिजल्ट हो, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर में कोई न्यूज़ आने वाली हो या आई हो, तो आपको अगर कोई न्यूज़ चीज़ें पहली चीज़, अगर सारी न्यूज़ आ चुकी हैं पॉजिटिव, तो उसके बाद उसके न्यूज़ के बेस पे उसमें कोई पोजीशन बनानी नहीं है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लर्निंग हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर किसी में न्यूज़ आने वाली हो, बहुत ज़्यादा कोई शेयर न्यूज़ में रहता, तब भी उसको अवॉइड कीजिए जब तक माहौल शांत नहीं हो जाता है। क्योंकि ऐसे में आपको नहीं पता न्यूज़ कब पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए और आपने जिस भी तरफ का ट्रेड लिया हुआ है वो आपके आपके खिलाफ हो जाए। तो इसलिए मैं आपको 2 चीज़ें हमेशा बोलता हूँ, पहले न्यूज़ को फैक्टर इन हो जाने दीजिए, या तो पहले ले लीजिए या फिर न्यूज़ को शांत होने दीजिए। वही चीज़ इसमें हुआ है। तो मैंने सोचा बहुत सारे लोग इसमें फंसे हुए हैं ऊपर के लेवल पे, एक बार सभी लोगों को ये चीज़ें भी समझा दूँ। जब अभी क्वार्टरली थ्री में भी आपने देखा, जब क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आए थे, कंपनी के रिजल्ट पॉजिटिव है, किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग में देखोगे आप सीधा उसी दिन शेयर 3%, 4, 6, 5 कुछ भी करेक्ट हो सकता है। वाई दिस इज़, क्योंकि और उससे पहले देखो जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक भाग रहा था। वही मैं चीज़ आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वार्टर फोर में भी आप यही होगा। आप चाहे जिस आज हम ये बोल रहे हैं, आने वाले वीडियोस में या फिर आने वाले टाइम में आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ जिस हिसाब से इसमें इतनी अच्छी रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, और प्लस इस स्टॉक का जो आप बिहेवियर देखोगे, आप देखोगे कि हर वन ये 1 वीक का है चार्ट। आप देखोगे ये 2020 है, आप दिख रहा हो यहाँ 20 से लेकर 20 पूरा 1 साल का हमने इसका चार्ट ओपन कर दिया। ये शेयर जब भी अपने चलता है तो ग्रीन लाइन के आसपास ही चलता है, उसको कभी ब्रेक करता नहीं है। जैसे ही ब्रेक करता तो एकदम से इसमें हैवी बाइंग आ जाती है और उसके बाद आप देख सकते हो शेयर कभी पीछे मुड़ के देखता नहीं है। मतलब जो अपने ये जो ग्रीन है, ग्रीन लाइन कौन सी है, रेड जो है आपको सबसे ऊपर ये दिख रही है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये दिख रहा है 50 वीक ग्रीन जो है, येलो इज़ 100, एंड जो ब्लू लाइन नीचे है कहीं पर वो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है।
यानी कि ये जो अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है और वहीं से बाउंस बैक होकर आगे बढ़ता है। तो अभी अगेन ये शेयर फिर से उसी रेंज के आसपास आ गया है प्लस। और जो कल के जो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो हल्की सी ग्रीन बनी है, मतलब कुछ बायर डोज ही कह सकते हैं आप इसको, मतलब बायर और सेलर इक्वली ही थे। तो लेकिन उसके बाद ये शेयर किसी भी तरह ग्रीन कैंडल बनाने में कामयाब रहा। तो अब देखना क्या, अगर निफ्टी और करेक्ट होता है, ऊपर के लेवल से और प्रेशर आता है, तो आपको ये शेयर थोड़ा सा और नीचे आता हुआ दिखेगा। जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है, यानी येलो लाइन जो इसका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और वो क्या है 4200 के आसपास। ये लेवल आपको, ये जो दिख रहा है, ये लेवल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि ये शेयर कमज़ोर नहीं है, इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है, यही मौके होते हैं इनको ख़रीदने के। उसके बाद तो फिर तो आप वही गलती करोगे, या तो यहाँ लोगे या यहाँ लोगे। आपका प्रॉफिट अगर हो भी जाएगा तो क्या रहेगा इतना, लेकिन आपका अगर एनालिसिस बिल्कुल सही है तो आप कम से कम यहाँ भी ले लोगे या यहाँ भी ले लोगे, तब भी आपको पूरा प्रॉफिट बन जाएगा। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह से, आपकी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज और आपका शेयर सिलेक्शन कितना अच्छा और कितना सटीक है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, ज़रा इसको छोटे फ्रेम में देखते हैं कि पिक्चर क्या बन रही है। ये आप देखिए, इसका वन डे का कैंडल मैंने लगा रखा है और ये शेयर इस वक्त आपको बहुत ही सुपर बियरिश मोड में नज़र आ रहा है, वो आप देखोगे यहाँ पर। यानी कि जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये है इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसको भी ब्रेक करके नीचे कारोबार करना इसने शुरू कर दिया है। ऑल दो तीन सेशन में आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन कुछ कैंडल बनी, कुछ रिकवरी आई, लेकिन अगेन जो लास्ट सेशन में पिछले 2-3 दिन से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, उसके चक्कर में शेयर ये कैसे ऊपर बढ़ जाए, इसे भी तो नीचे आना ही होगा। बट हाँ, ये इंपॉर्टेंट शेयर हो चुका है, यहाँ से इतना बड़ा दिग्गज होने का, ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऐसा घूम रहा है जैसे कोई 5 रुपये का शेयर हो, जैसे इसकी कोई वैल्यू ना हो मार्केट में। आप देखोगे RSS 37 आ गया था कुछ दिनों पहले, तो बिल्कुल और नीचे आ गया था, 30 से भी नीचे आ गया था। तो इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है शेयर, नज़र में आना है यहाँ से। अब आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो अगर ये नीचे गिरता है तो हमने वीकली चार्ट पे देखा कि ये कौन से इसका लेवल है 4200 के आसपास को, जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका वेट कर सकते हैं, वहाँ पे बाइंग इनिशिएटिव कर सकते हैं। अगर और प्लस अगर इसको ऊपर की तरफ, यानी थोड़ा और ज़्यादा आप इसको कंफर्मेशन चाहते हैं, तो जो आपको ये अगेन जो ये ब्लू लाइन दिख रही है, इसके ऊपर इसको एक बार क्लोजिंग देने दीजिए, यानी 200 डे के ऊपर एक बार क्लोजिंग ये दे एक दिन, या एक दिन दे दे, दूसरे दिन उसके ऊपर टिक जाए, तो आप इसके ऊपर बाइंग इनिशिएटिव लगा सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, आपका स्टॉप लॉस भी वही होगा 200 डे का। और अगर थोड़ा सा डीप रखना चाहते हैं तो इसका एक रीसेंट हाई, मतलब आपका जो लॉस है वो बहुत लिमिटेड, और लेकिन जो प्रॉफिट है वो कुछ नहीं तो और कुछ नहीं, ये शेयर सिर्फ अपने प्रीवियस हाई तक चला गया, या फिर यहाँ चला गया, या फिर उसके बाद, तो आपका काफ़ी अच्छा मुनाफा यहाँ से देखा जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है। सपोर्ट मैंने आपको वीकली पे अच्छे से बता दिया, और नीचे के बता दिया 4200 के लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसका वीकली के बेसिस पे। और ऊपर की तरफ मैंने आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस यही है, जो इसका ये जो है आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ब्लू लाइन, इसको ऊपर एक बार क्लोजिंग हो जाए, उसके बाद हो जाए, तो आने वाले टाइम में इसके बहुत ही ऊपर के सब रेजिस्टेंस और टारगेट हो सकते हैं। और बहुत, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाओगे, तब आप इसका चेज़ करोगे, लेकिन इस वक्त आप इसके बाद इस शेयर को नोटिस में नहीं रखोगे, वॉच लिस्ट पर नहीं लगाओगे। इतने शेयर हैं वॉच लिस्ट पे ही आपके, अगर वॉच लिस्ट ही सही नहीं है, सिलेक्शन ही ठीक नहीं है, तो प्रॉफिट भी शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। दिस इज़ ऑल डिपेंड ऑन आवर एनालिसिस। जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। आप देखोगे कि फाइज़र जो कंपनी है, इसका EPS देखो 109, ख़राब है बिल्कुल नहीं है, यानी कि यहाँ बिल्कुल फिट हो रहा है। इंडस्ट्री फी है 39 की, और ये आपको मिल रहा है 41, महंगा है जी नहीं। इतना बड़ा कोरोना की दवाई बनानी, इतने बड़े सेक्टर के लीडर दिग्गज होने के बावजूद भी ये आपको बिल्कुल आप ये बोलो फेयरली वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये, प्लस आपने RSI देखा, बिल्कुल ही वो हो चुका है, ओवरसोल्ड के टेरिटरी में चला, प्लस MACD के आपने यहाँ पे क्रॉसओवर देखा था। मैं अगर आपको दिखाऊँ एक बार फिर से, एक मिनट, जब आपने वनडे पे इसको देखा था, तो आपने एक चीज़ ये नहीं देखी कि इसका जो MACD क्रॉसओवर वो दे तो चुका है यहाँ पे, बस ये देखने की बात है कि सस्टेन कितना देर यहाँ पे, यानी MACD ने आपको क्रॉसओवर दे चुका है, RSI ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड चल रहा है, और ये बिल्कुल अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास चल रहा है। तो 3 पैरामीटर ये हो गए जो
जो ये जिसके वजह से शेयर आपके नोटिस में होना चाहिए, बाइंग के लिए नहीं, नोटिस में होना चाहिए। प्लस अब वैल्यूएशन भी देख लेते हैं, वैल्यूएशन कितना अच्छा है। तो जैसे ही मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल फेयरली वैल्यू आपको वैल्यूएशन पे मिल रहा है 41 से, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है, महंगा नहीं है बिल्कुल नहीं। तो इसलिए कह रहा हूँ ये शेयर आपके नोटिस पे हो जाएगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन की बात करें आप फ्राइडे के दिन की, ये 59% लोग इसको अपने डीमैट अकाउंट में लेके गए हैं। ये आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट हो सकता है हम सभी के लिए। डिविडेंड यील्ड देखिए तो ज़रा इसकी आप तो बड़ खुश हो जाओगे। डिविडेंड यील्ड 7.29 गज़ब है, मतलब 1% को मैं बेहतर मान रहा हूँ, ये तो 1 into 7 हो चुका है, यानी 7 गुना हो सकता है। वाह। नेक्स्ट बात करते हैं इसके, ज़रा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। जब से शेयर की न्यूज़ आ गई कि सारी पॉजिटिव चीज़ें फैक्टर इन हो चुकी हैं, तभी से शेयर करेक्ट होने लग गया था। 3 साल में इसने आपको पैसा को किया इसने दुगना, ऑलमोस्ट दुगना। और 2 साल में इसने आपका पैसा कर दिया 0.5%। और 1 साल में से आप देखोगे ना, 1 साल 6 महीने कहीं पे भी इसने कोई आपको रिटर्न दिया नहीं है। दैट्स मीन ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जब ये भागना शुरू करेगा तब ये आप उसको ईजिली पकड़ नहीं पाओगे। जिसे तो दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन, हो सकता है आपकी कुछ और हो सकती है। 1 महीने की अगर इसने हाई या फिर 3 महीने के हाई लगा दिए तो आपको 10% के ईजिली ये रिटर्न वहाँ से दे सकता है। पिवट पॉइंट के हिसाब से इसके क्या वो निकल के आ रहा है, आप देखो सपोर्ट, पहला से सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका, ये देखोगे आप 4,500 के आसपास, यानी 4,500 के आसपास। दूसरा सपोर्ट आप देखोगे 4,463 के आसपास। तीसरा है 4,430 के आसपास। ये है इंट्राडे के लिए, यानी कमिंग डेज़ के लिए। वहीं रेजिस्टेंस की बात करें, आप यहाँ इजीली देख सकते हैं, ये लेवल्स आपको या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आने वाले हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर अपने नज़र में आप इन लेवल्स को रख सकते हैं। एनालिस्ट लोगों की बात माने तो 83% जो एनालिस्ट हैं इस शेयर की तरफ वो बुलिश हैं, वो बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना होगा। ज़रा इसकी फाइनेंशियल के बाद में देखो, फाइनेंशियल कंपनी परफॉर्मेंस कैसा किया आप देखोगे। ये सारी रेवेन्यू है, ये मतलब ये बड़े बड़े बार रेवेन्यू हो, और ये जो दिख रहा है आपको प्रॉफिट है। हम 4 साल को कंपेयर करेंगे, इसमें आप देखोगे यहाँ से कि रेवेन्यू शेयर का बिल्कुल ऊपर की तरफ है। ऐसा नहीं कि डिप चल रहा है या फिर ऐसा बहुत ज़्यादा, एक कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन होता है किसी भी शेयर के एनालिसिस के वक्त। और वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें, आप सारे नंबर ये CR में 1000 CR में आप यहाँ पढ़ सकते हो, तो वो भी देखोगे 30.33, उसके बाद 0.36 और 0.42 और 0.50, यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है, उसमें भी किसी तरह का कोई आपको डिप नहीं नज़र आ रहा है। ज़रा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में नज़र भी डाल ले तो आप देखोगे सबसे खुश करने वाली बात हो जाती है ये, प्रमोटर के पास बहुत अच्छे इसके शेयर हैं, 63 यानी क्लोज टू 64% उनके पास हैं। जो अच्छे म्यूचुअल फंड के पास इस क्वार्टर दिसंबर की बात करें 9.07 है। एंड इन्होंने जो हल्की सी अपनी जो होल्डिंग है उसको काटी है, वो देखेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड में। एंड फॉरेन इन्वेस्टर के पास ज़्यादा माल है नहीं इस वक्त, क्योंकि जब था तभी शेयर बुलिश चल रहा था, जब उन्होंने अपना माल बेच दिया है तभी शेयर बियरिश होगा। अभी वापस जब वो उन लोगों की नज़र में आ जाएगा, उनके अपने वैल्यूएशन अपने वैल्यू प्राइस पे आ जाएगा अपनी प्राइस, तब देन दे कैन इनिशिएट बाइंग। तो नज़र में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आप देखोगे ये चीज़ है, जब ये शेयर बिल्कुल टॉप पे चल रहा था तब उनके पास करीबन 3.5% के आसपास की होल्डिंग थी, और उससे भी ज़्यादा। और अभी देखिए कितना उन्होंने काट दिया, ये दिसंबर की बात है। अगेन ये शेयर ऐसा हो चुका है कि जहाँ से लालच आ जाता है इस शेयर के लिए, तो नज़र में रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हो सकता है ये आने वाला टाइम आपको धीरे धीरे बढ़ते हुए बाहर नज़र आते हैं। अगेन वो अपने इस लेवल पे आए या ना आए वो अभी तो कहना मुश्किल हो जाएगा, बट ख़रीदना तो उन्हीं को है ना, मैं उनके जगह पे कैसे डिसीजन बना। बट हाँ, जिस तरह से शेयर की क्वालिटी होती है, शेयर का फंडामेंटल होता है और शेयर के प्राइस होते हैं, तीनों मूवमेंट के देख पे अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में हो सकता है हमें यहाँ से कुछ मूवमेंट नज़र आए। वहीं DIs की बात करें, DIs यानी म्यूचुअल फंड की बात करें अगर, तो ये म्यूचुअल फंड नहीं, ये 2020 यानी दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। पिछले से उन पर 10 था, 10 से भी ऊपर की होल्डिंग थी इस बार, यानी 1 से 1.5% की होल्डिंग उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है यहाँ से, बट इतना ज़्यादा नहीं किया हुआ है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इस पर भी हमारा नज़र रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन सब के बावजूद एक नज़र इस पर भी डाल देते कि एनालिस्ट जो लोग मार्केट में बैठे हैं उनकी क्या राय है। ये 1 साल आगे के लिए फोरकास्टिंग हो रही है, यानी फरवरी 2022 के लिए हो रही है। आप देखोगे तो ऊपर के हायर साइड की तरफ वो लोग टारगेट दे रहे हैं, यहाँ से इस प्राइस से 28% ऊपर, यानी 5,685 का लेवल वो एज पर एनालिस्ट वो लोग कह रहे हैं कि ये आएगा। वहीं
और मीडियम मीडियम जो उन्होंने टारगेट्स है मीडियम साइड में, तो वो भी आप देख सकते हो 5,563। और लोअर साइड में, यानी कि लोअर साइड में कहाँ पे जाएगा, 4,883 यानी कि तीनों लेवल आप चाहें तो इनको नोटिस में रख सकते हैं। ये एज पर एनालिस्ट पर मुझे क्या लगता है, दिस इज माय, कि ये लेवल आपको इजीली आराम से आते हुए नज़र आएंगे। ये लेवल तो आपको बहुत ही जल्दी आते हुए नज़र आएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे शेयर। चलिए, अगर आपको अभी तक आप हमारे प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बने हैं तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में सीधा एक लिंक है, आप चाहे तो उससे अकाउंट खुला से सीधा हमारे प्राइवेट चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ एक लिंक है और पूरा प्रोसेस लिखा है कि किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। एक बार जैसे आप अकाउंट ओपन कराते हैं, हम वेरीफाई करेंगे एलिस ब्लू के साथ, और उसके बाद आपको सीधा प्राइवेट चैनल पे जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ हमको कुछ एडिशनल सिखाने की कोशिश करेंगे, और अपने पर्सनल ट्रेड तो शेयर करते ही हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ज़रा भी वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे हुए नहीं जाइए। एक छोटा सा एक चैनल है, हम लोगों का इनिशिएटिव है आप सभी के लिए, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को जो है इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा एम है। एंड कुछ तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कहीं ऐसा ना हो जो भी एनालिसिस है हम लेके आते हैं वो सिर्फ आप तक ही रह जाए और आपके दोस्त तक नहीं पहुंच पाए। तो कुछ शेयर कीजिए, बताइए कि एक चैनल है ऐसा जो चीज़ें हैं, एक जो भी मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्वेरीज होती हैं, वो सॉल्व करते हैं एंड एनालिसिस भी लेके आते हैं। ऑल ऐसा नहीं है किसी तरह के वो चार्ज करते हैं, सो यू कैन टेल देम, बाकी मर्जी उनकी होती है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बी कॉशियस। थैंक यू सो मच।